तो कैसे हो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की। तो क्या होते हैं एसिड? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस और फोटोन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं या फोटोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। फिर एसिड का दूसरा कैरेक्टर क्या है बेटा? एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। सोर मीन्स होता है बेटा खट्टा और कोरोसिव मीन्स जो खुरद दे, किसी चीज़ पे गिरे तो उसको जला दे, खुरुद दे वहाँ पे हटा दे, उसको जला दे, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोसिव नेचर। फिर एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देता है। इसके लिए ट्रिक क्या है बेटा? अनिल। अनिल नाम सुना होगा आप लोगों ने स्टूडेंट्स। अनिल का अ जो है उसका मतलब होता है अम्ल या एसिड। वो क्या करता है? न से नीले लिटमस को ल से लाल कर देता है। अनिल याद रहेगा तो आपको याद रहेगा एसिड लिटमस के साथ कौन सा कलर देता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट है एसिड एक्ट एट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में टूट जाए। किस में टूट जाए बेटा? आयंस में टूट जाएं। ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है बेटा। एसिड जो होते हैं वो बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बॉडी टिश्यू पे गिरेंगे तो उसको बर्बाद कर देंगे। एसिड नीचे लिखे गए एग्जाम्पल बेटा 3 आपके पास। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl, ऑक्सैलिक एसिड जिसका फार्मूला होता है C2O4H2। ओके बेटा। तो ये था एसिड का डिफिनीशन और उसके प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को। एसिड को कैसे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात किया जाए तो एसिड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल, हैंस कॉल्ड नेचुरल एसिड। मतलब ऐसे एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और नेचुरल एसिड भी कहते हैं। जैसे बेटा सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है। ठीक है बेटा। टार्टरिक एसिड जो टैमेरिंड में होता है। टैमेरिंड मतलब इमली में होता है बेटा। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में होता है। और एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। विनेगर आप लोग को पता होगा, जस्ट अ मिनट, विनेगर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स में एसिड होते हैं। तो जब ये प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं इसलिए इनको हम नेचुरल एसिड कहते हैं या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दूसरा टाइप था बेटा इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो। मतलब एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हेंस आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब एक या एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर मिलकर बना हुआ कोई एसिड है तो उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है बेटा HCl, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ये तीनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रोजन और सल्फर इनऑर्गेनिक एटम्स हैं। ओके बेटा। फिर एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँ, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नॉर्मली वीक एसिड होते हैं और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब आइए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं
जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में जब उनको पानी में घोला जाता है। मतलब एसिड दोज आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयन व्हेन इट्स डिजॉल्व इनटू द वाटर। मतलब वाटर में घोलने पे जब कोई एसिड अपने आयंस में पूरे की पूरे टूट जाए उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फिर बात करते हैं वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा टूट जाते हैं तो वीक एसिड पूरा नहीं टूटते हो गए। तो दोज एसिड विच आर डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में घोलने पे जो एसिड पूरे के पूरे अपने आयंस में टूटते नहीं है, मतलब कुछ एसिड टूट जाता है कुछ नहीं टूटता है, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने एक्वस सोल्यूशन में 1 मोल एसिड घोला। अगर 1 मोल एसिड घोला उसमें से हो सकता है हाफ मोल एसिड अपने आयन में टूट जाए, हाफ मोल एसिड अपने आयन में टूटे नहीं। तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के पे क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक डिल्यूटेड एसिड, एक कंसंट्रेटेड एसिड। डिल्यूटेड मतलब क्या होता है बेटा? पतला एसिड। पतला बोले तो ऐसे एसिड जिसके एक्वस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो। ओके, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे हम 100 ml वाटर ले लें और 2 ml एसिड, वाटर एसिड ले लें, तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे डिल्यूटेड एसिड। या ऐसा कोई ऐसा, अब बात करें कंसनट्रेटेड का, तो कंसनट्रेटेड मतलब होता है बेटा गाढ़ा। क्या? गाढ़ा। तो ऐसे एसिड जिसमें वाटर कम हो और एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इसको बोलेंगे बेटा हम कंसंट्रेटेड। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 20 ml वाटर है तो 50 ml एसिड है, तो ऐसे को हम बोलेंगे बेटा कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड 2 टाइप के होते हैं, वीक डिल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। चलिए अब बात करते हैं चौथे बेसिस पे। तो चौथा बेसिस होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन या H+ के बेसिस पे एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला लिखा है मैंने मोनोप्रोटिक एसिड। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल या 1। तो ऐसे एसिड जो वाटर पे घोलने पे 1 मोल H+ आयन पर मोल एसिड दें, उनको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। क्या होता है मोनोप्रोटिक एसिड? दे प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ H+ आयन पर मोल एसिड। पर मोल एसिड में 1 मोल ऑफ H+ आयन जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो H+ और HNO3 का एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। एक नाइट्रिक एसिड को पानी में घोला तो वो क्या, एक H+ और एक HNO3 दिया, एक H+ दे तो मोनोप्रोटिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं डाइप्रोटिक एसिड का। बेटा डाई का मतलब होता है 2। तो जैसे मोनोप्रोटिक एसिड के बारे में बताया वैसे ही डाइप्रोटिक एसिड के बारे में, ऐसे एसिड जो वाटर में घोलने पे या एक्वस सोल्यूशन बनाने पे 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे पर मोल एसिड, उसको बोलेंगे हम डाइप्रोटिक एसिड। मतलब 1 मोल एसिड से अगर 2 मोल एसिड 2 मोल H+ आयन मिल रहे हैं तो उस एसिड को हम डाइप्रोटिक एसिड कहेंगे। जैसे H2SO4 और H2CO3 डाइप्रोटिक एसिड होते हैं। जैसे H2CO3 टूटेगा तो 2 H+ और CO3 -2 आयन देगा। तो एक H2SO4 H2CO3 2 H+ दे रहा है, ऐसे ही एक H2SO4 2 H+ देगा। तो ऐसे एसिड डाइप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। तीसरा लिखा है बेटा मैंने पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी। क्या होता है? मैनी। मतलब बहुत सारे ऐसे एसिड जो
ऐसे एसिड जो पानी में घोलने पे 2 या 2 से ज़्यादा या मोर देन 2 H प्लस, दो नहीं, वो दो तो डाइप्रोटिक हो जाएगा, मोर देन 2 H प्लस आयन दे, तो ऐसे एसिड को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। मतलब 1 मोल एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब डिजॉल्व हो तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, यानी कि इसको हम ट्राईप्रोटिक भी कह सकते हैं और पॉलीप्रोटिक भी कह सकते हैं, स्पेशली इसको ट्राईप्रोटिक कहते हैं। ओके, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन। ये सारे के सारे अभी आपने क्लासिफिकेशन देखे एसिड के। होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हो। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक का एसिड, मतलब एसिड का कैरेक्टर क्या है, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में सबसे पहले हम डील करने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म देयर एक्वस सोल्यूशन। एसिड जब वाटर में घोलते हैं तो वो अपना एक्वस सोल्यूशन बना लेता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड हैव हाइड्रोनियम आयन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड में हाइड्रोनियम आयन होता है, मतलब H प्लस आयन आपको देखने को नहीं मिलेगा। H प्लस आयन की जगह पे आपको हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये HCl पानी में घोला, HCl पानी में घोलेंगे तो पहले HCl टूटेगा H प्लस प्लस OCl माइनस, ओके रुकिए वेट, H प्लस में और Cl माइनस ब्रेक करेगा। लेकिन पानी जो होता है, पानी के जो लोन पेयर होते हैं वो H प्लस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन आपका पानी में दिखेगा और Cl माइनस के चारों तरफ पानी आके लग जाएगा तो एक्वस Cl माइनस आपको दिखेगा। तो यही कह रहा है कि जो एक्वस सोल्यूशन वाटर होता है एसिड का वाटर के साथ, उसमें आपको हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेंगे, H प्लस आयन देखने को नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, तो ये था रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पे प्रिकॉशन एक हम लोग को रखना पड़ता है जब एसिड को वाटर में मिलाना होता है। तो क्या बेटा, कभी भी वाटर में, कभी भी एसिड में हम वाटर नहीं मिलाते, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवेबल होते हैं। जैसे ही आप पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना शुरू करेंगे, पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना शुरू करेंगे, एसिड वाटर लवेबल होता है, वो उसको कैच करने के लिए ऊपर की तरफ कूदेगा। जब ऊपर की तरफ कूदेगा तो उसमें चांसेस बनते हैं कि एसिड आपके टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाए और आपके हाथों पे गिर जाए और हाथों को जला दे। आपको पता ही है एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसे तेजाब के बारे में आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज़ दिखाई देता है कि लोग तेज़ाब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तेज़ाब जहाँ गिरता है, जहाँ गिरता है प्लांट सेल और टिश्यू को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है। तो ये वे गलत है, कभी भी एसिड में हम वाटर नहीं मिलाएंगे। ये क्या है बेटा? गलत तरीका है, इसमें रिस्क है। ओके, तो हमेशा हम क्या करेंगे बेटा? हमेशा हम वाटर टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें एसिड मिलाएंगे। जब वाटर में आप एसिड मिलाएंगे तो जैसे आप एसिड अंदर डालेंगे तो एसिड वाटर लेवल होता है। अगर एसिड कोई बाहर भी गिर जा रहा होगा ना, जाने की टेंडेंसी में होगा, आपने गलत थोड़ा मिलाया होगा, तो क्या होगा? वाटर लेवल होता है, वो पानी को देखेगा तो तुरंत पानी की तरफ, नीचे की तरफ भागेगा। इससे क्या होगा? एसिड टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं जाएंगे, ना बाहर जाएगा, ना आपके हाथों पे गिरेगा। तो ये तरीका सही है। कहने का मतलब है जो राइट हैंड साइड में हमने तरीका दिखाया है ये राइट तरीका है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो मैटर लिखा था वो गलत मेथड था। तो ये प्रिकॉशन हमेशा आप लैब में जब वर्क करिएगा तो करिएगा। कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाइएगा, पहले एसिड ले लीजिएगा, उसके अंदर वाटर मिलाइएगा। अब बात करते हैं बेटा रिएक्शन विथ मेटल की। तो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। मीन्स एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए यहाँ पे H2SO4 Zn से रिएक्ट, जिंक से रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है ZnSO4 जो साल्ट है, और H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है। नीचे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2 मॉलिक्यूल HCl के जब कॉपर से रिएक्ट किए हैं तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड बना है और H2 गैस इवॉल्व हुआ है। तो आपको याद रखना है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और उस मेटल का साल्ट बनता है। बात करें थर्ड वन, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड सेम रिएक्शन देता है। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। एसिड याद रख लीजिए, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों सेम थिंग है से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जैसे देखिए नीचे दो एग्जांपल, सोडियम बाइकार्बोनेट जब दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl साल्ट, एक H2O का मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल CO2 का इवॉल्व हो रहा है। वैसे ही देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एक HCl से रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल NaCl, 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो आपको 2 मोल एसिड हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ रहा है, H+ आयन की ज़रूरत पड़ रही है और 2 मोल ऑफ साल्ट आपको मिल रहा है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो आपको 1 मोल ऑफ H+ आयन की ज़रूरत पड़ रही है और 1 मोल ऑफ साल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था बेटा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं चौथा, रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस क्या है? एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। बचपन से ही आप पढ़ते आते होंगे, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस salt and water and this reaction is called neutralization reaction। यहाँ पे देखिए जैसे HX एसिड है जो MOH बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है, M और X आपस में अलग होकर साल्ट बना लेते हैं और H और OH जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। इसमें क्या होता है, Na और Cl आपस में मिलके NaCl साल्ट बना लेते हैं और बचा हुआ H+ और OH- आपस में मिलके H2O बना लेता है। NaCl को हम कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट कहते हैं। ये वही NaCl है, वही साल्ट है जो हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो अब सोचिए, इससे पहले जब एसिड बेसिक नेचर या बेस से रिएक्ट किया था तो साल्ट एंड वाटर बना था। तो सिंपल सी बात है, और बेस से एसिड रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट वाटर बन रहा है, तो किसी बेसिक नेचर के कंपाउंड से भी रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। ड्यू टू दिस एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे देखिए कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है जो H2SO4 से रिएक्ट करके CuSO4 और H2O बना रहा है। तो ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टी या एसिड। होप कि आपको चारों के चारों रिएक्शन अभी तक जितने हुए हैं, पांचों रिएक्शन आपको समझ में आया हो। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा इंडिकेटर्स के बारे में। क्या होता है इंडिकेटर? कभी सुना है आपने इंडिकेटर के बारे में? अरे सुना ही होगा, बाइक में इंडिकेटर होता है, कार में भी इंडिकेटर होता है। क्या करता है इंडिकेटर? बाइक में दोनों साइड दो इंडिकेटर होता है, उसका काम क्या होता है? वो इंडिकेट करता है कि जो बाइक चल रही है वो कब लेफ्ट मुड़ेगी। मतलब लेफ्ट वाला इंडिकेटर अगर जला दे तो पीछे वालों को क्या समझ में आएगा, अच्छा ये बाइक या ये कार अब लेफ्ट में मुड़ने वाली है। तो इंडिकेटर क्या होता है? ये सूचक, इसका हिंदी होता है सूचक। ये सूचना देता है कि क्या हो गया, क्या है यहाँ पे, या क्या होने वाला है। तो ऐसे इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं रिएक्शन में। मतलब रिएक्शन में क्या हो गया, एसिड बना या बेस बना, या रिएक्शन का जो सोल्यूशन बना है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसका इंफॉर्मेशन हमको इंडिकेटर देता है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट गिव अ स्पेसिफिक विजिबल साइन लाइक कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्पेशल साइन दे, लाइक कलर चेंज दे दें
जब एसिडिक या बेसिक मीडियम हो या एस या बेस का प्रेजेंस हो, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। ये एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। देखिए बेटा, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब वो जो नेचर में प्रेजेंस हैं, जिसको गॉड ने बनाया है, जो नेचुरली प्रेजेंस है, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और दूसरा होता है मैन मेड इंडिकेटर, मतलब ऐसे इंडिकेटर जिसको हमने खुद बनाया है, ह्यूमन बीइंग से बनाया है, उनको हम मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जिसको बनाया गया, उनको बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर। एग्जाम्पल देखिए, नेचुरल इंडिकेटर के हैं रेड कैबेज, टर्मरिक, हल्दी और लिटमस। और मैन मेड के क्या हैं सॉरी, मैन मेड के क्या हैं जो लैब में बनाए गए हैं मैन मेड के क्या हैं जो लैब में बनाए गए हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फिनोल्फथलीन। तो ये क्या हैं जो मैन मेड हैं, जो लैब में बनाए गए हैं, इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं। लिटमस की बात करें बेटा, तो लिटमस नेचुरली भी पाया जाता है और लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए नीचे डिस्कस करते हैं कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करता है। तो चलिए बात करते हैं। लिटमस के बारे में बात करें तो अभी ऊपर अनिल हमने पढ़ा था, एक ट्रिक अनिल। तो लिटमस एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है और पर्पल कलर देता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। यानी कि लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, एसिडिक सोल्यूशन में या एसिड में वो रेड हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में या बेस में वो ब्लू हो जाता है। बात करें टर्मेरिक की, तो टर्मेरिक एसिड में येलो होता है, बेस में रेड हो जाता है और न्यूट्रल सोल्यूशन में येलो रहता है। आपने हल्दी देखा होगा, हल्दी येलो रहता है। आपने कभी देखा होगा कपड़े पे दाग लग जाए हल्दी की, और जब मम्मी उसको वॉश करती हैं तब देखिएगा, जैसे मम्मी साहब उस पर सोप रगड़ती हैं तो वो रेड जो येलो कलर होता है पहले धीरे धीरे रेड में चेंज होता है, फिर वहाँ से हटता है। अच्छा, येलो कलर रेड में क्यों चेंज हो रहा है? अच्छा, हो ना हो सोप में कोई ना कोई बेस होता है। जो सोप होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं बेटा, इसलिए उसमें क्या होता है, जैसे सोप वहाँ पे रगड़ते हैं हम लोग, जहाँ पे धब्बा लगा है, जो येलोइश कलर होता है वो रेडिश में चेंज होने लगता है। बात करें रेड कैबेज की, रेड कैबेज जूस एसिड में रेड रहता है। ठीक है, एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। बेस में ब्लू या ग्रीन हो जाता है और न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल रहता है। रेड कैबेज जूस न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल रहता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू या ग्रीन कलर शो करता है। बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है। ओके बेटा, बेसिक में येलो रहता है और न्यूट्रल में जो उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। बात करें फिनोल्फथलीन की, फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस होता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है, लेकिन जब उसको बेस में डालते हैं या किसी बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो पिंक हो जाता है। ओके बेटा, वो पिंक कलर शो करेगा कि जो सोल्यूशन जिसमें फिनोल्फथलीन डाला गया है वो क्या है? बेसिक नेचर का है। मिथाइल रेड के बारे में बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में रेड रहता है, बेसिक में येलो कलर शो करता है और न्यूट्रल में रेड कलर शो करता है, जैसा कि उसका नाम है मिथाइल रेड। तो ये टेबल याद होना चाहिए बेटा कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर किस टाइप के सोल्यूशन में शो करता है। ओके बेटा, होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिस, इट्स प्रॉपर्टी एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तब तक क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन है इसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया गया है, उस पर ज्वाइन होइए। होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हो।